अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब। आज हम आपके लिए सी लैंग्वेज के एमसीक्यूज़ लेकर आए हैं जो तमाम पीपीएससी, एफपीएससी और एनटीएस के टेस्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा मुफीदमंद साबित हो सकते हैं। इसके अलावा कोई भी जो बोर्ड्स के पेपर्स होते हैं स्टूडेंट्स के, जिसमें आईसीएस, इसके अलावा बीएस, सीएस और भी कई जगह पर जहाँ पर सी लैंग्वेज इस्तेमाल होती है, वहाँ पर ये एमसीक्यूज़ काफ़ी ज़्यादा पेपर्स में आते हैं। तो आज के लेक्चर्स में हम आपको एमसीक्यूज़ के आंसर भी बताएंगे और उसके एक्सप्लेनेशन भी बताएंगे। तो आज हम 31 एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे यहाँ से। इससे पहले 30 एमसीक्यूज़ यानी 1 से लेकर 30 एमसीक्यूज़ जो है वो इससे पहले वाले लेक्चर में जो है वो हमने डिस्कस किए थे। अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं सुना तो पहले वो लेक्चर सुन ले, ठीक है। आइए चलते हैं, हम नेक्स्ट एमसीक्यूज़ देखते हैं। कहता है विच ऑपरेटर्स हैज़ लोएस्ट प्रेसिडेंस, यानी वो कौन सा ऑपरेटर है जिसकी प्रेसिडेंस यानी अहमियत जो है वो सबसे कम है, यानी वो कौन सा ऑपरेटर जिसको सबसे आखिर में जो है वो सॉल्व किया जाता है। तो वो जो ऑपरेटर है वो असाइनमेंट ऑपरेटर है, जो सी लैंग्वेज के सी ऑप्शन है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है। जिस तरह देखा जाए डिमास रूल यानी डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, यानी डिवीज़न सबसे पहले, मल्टीप्लिकेशन उसके बाद, एडिशन उसके बाद और लास्ट में हम सब्ट्रैक्शन का इस्तेमाल करते हैं। यानी सब्ट्रैक्शन जो है वो लोएस्ट प्रेसिडेंस है डिमास रूल्स में। इसी तरीके से अगर सारे ऑपरेटर्स में देखा जाए सी लैंग्वेज में, तो ये जो सी ऑप्शन है जिसे हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं, इसकी सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी है। आगे देखते हैं विच ऑपरेशन इज़ परफॉर्म्ड बाय रिलेशनल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर के लिए वो कौन सा ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म किया जाएगा। तो रिलेशनल ऑपरेटर हमेशा जो है वो कंपैरिजन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी कंपैरिजन ऑपरेटर जो है वो आम तौर पर इस्तेमाल होता है रिलेशनल ऑपरेटर्स में, यानी जो बी आंसर है वो करेक्ट है। नेक्स्ट हम देखते हैं द नंबर्स ऑफ डिजिट्स आफ्टर अ डेसिमल पॉइंट इज़ कॉल्ड, यानी अगर हम कोई भी नंबर लिखते हैं जो फ्लोटिंग पॉइंट का होता है, पॉइंट वाली वैल्यूज़, तो पॉइंट के बाद जो वैल्यूज़ होती हैं डेसिमल पॉइंट में, उसे हम क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंस, रेंज, प्रीकेशन या स्कोप। तो उसे हम प्रीकेशन कहा जाएगा। जो डेसिमल के बाद यानी 2.5 है, तो जो 5 है वो प्रीकेशन कहलाता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ देखते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर लॉजिकल ऑपरेटर एक्सेप्ट, यानी वो कौन कौन से लॉजिकल ऑपरेटर हैं इसके अलावा। तो ये जो हमारे पास लास्ट है जिसे डी ऑपरेटर डी है, जिसे असाइनमेंट ऑपरेटर मैंने अभी कहा भी है। तो यानी ऊपर वाले जो तीन हैं वो पहला नॉट ऑपरेटर है, नेक्स्ट जो है वो एंड ऑपरेटर है, और लास्ट वाला जो है ये और ऑपरेटर्स है जो सी में। और सबसे डी वाला जो सही आंसर है वो जो है वो असाइनमेंट ऑपरेटर है, वो लॉजिकल ऑपरेटर नहीं है। कहते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज में विच इज़ द न्यूमेरिक डाटा टाइप, न्यूमेरिक डाटा टाइप में क्या क्या होता है। न्यूमेरिक का मतलब यानी गिनती जो है वो किस किस में आती है, यानी 1 2 3, यानी काउंटिंग जो है वो फ्लोटिंग पॉइंट में भी होती है क्योंकि पॉइंट वाली वैल्यूज़ होती हैं, और इंटीजर में भी होती है यानी विदाउट पॉइंट वाली वैल्यूज़ होती हैं। तो इसका सही आंसर जो है वो सी है, यानी ए और बी जो है वो दोनों जो है वो न्यूमेरिक्स डाटा टाइप कहलाती हैं। नेक्स्ट है एन आइडेंटिफायर हुज वैल्यू कैन बी चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम इज कॉल्ड, यानी आइडेंटिफायर जो है वो क्या कहलाता है, यानी जब हम एग्जीक्यूशन के दौरान कोई भी वैल्यू जो है वो चेंज होती है तो वो क्या होगी, वो वेरिएबल्स कहलाएगा। वेरिएबल्स क्या है, एक नाम है किसी भी वैल्यूज़ का जिसमें वैल्यू जो है वो एग्जीक्यूशन के दौरान तब्दील होती रहती है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। वेरिएबल्स को क्रिएट किया गया है, वेरिएबल्स को दूसरे लफ्ज़ों में हम रैम भी कहते हैं क्योंकि वेरिएबल के अंदर भी आर्जी तौर पर, टेम्परेरी तौर पर डाटा स्टोर होता है, और रैम के अंदर भी डाटा जो है वो टेम्परेरी तौर पर स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं विच इज़ द वैलिड कैरेक्टर कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट क्या होता है, यानी इसमें से कौन सा है। तो यानी जो सी है वो कांस्टेंट्स कहलाता है, यानी इसमें जो सी आंसर है वो करेक्ट आंसर है क्योंकि जब भी किसी भी वैल्यूज़ को सिंगल कोटेशन में लिखा जाए तो वो करेक्टर कांस्टेंट्स कहलाता है। हालांकि जो बी है वो डबल कोटेशन में लिखा है, लेकिन वो डबल कोटेशन वाला स्ट्रिंग कहलाता है,
करैक्टर कॉन्स्टेंट्स नहीं कहलाता। करैक्टर कॉन्स्टेंट्स के अंदर सिंगल एक करैक्टर लिखा जाता है, जबकि चाहे वो डिजिट्स हो, चाहे नंबर्स हो, या कोई भी सिंबल्स हो, तो अगर उसको सिंगल कोटेशन में लिख दिया जाए तो वो करैक्टर कॉन्स्टेंट कहलाएगा। आगे जी, हाउ मैनी बाइट्स द करैक्टर डाटा टाइप टेक अ मेमोरी, यानी बाइट्स जो है यानी कितने लेता है जब भी डाटा टाइप में करैक्टर जो है, करैक्टर को अगर स्टोर करना हो तो उसके लिए कितने बाइट की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए 1 बाइट की ज़रूरत होती है। तो इसलिए इसका आंसर जो है वो डी वाला है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा टाइप ऑफर्स द हाईएस्ट प्रिकेशन, यानी किसकी प्रिकेशन यानी इस वैल्यू जो है वो अहमियत इंपॉर्टेंस जो है वो सबसे ज़्यादा है, तो यानी जिसमें सबसे ज़्यादा डाटा स्टोर हो सकता है, तो लॉन्ग डाटा टाइप जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि लॉन्ग डाटा टाइप में सबसे ज़्यादा वैल्यू जो है वो हम स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट है, रिलेशनल ऑपरेटर इजाज़त देता है कौन सी वैल्यूज़ को, तो रिलेशनल ऑपरेटर हमेशा कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं लेस दैन, ग्रेटर दैन, इक्वल टू, ठीक है। ये ऑपरेटर जो है वो रिलेशनल ऑपरेटर्स कहलाते हैं और वो कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं किसी भी दो वैल्यूज़ को। नेक्स्ट है, मौज ऑपरेटर इज़ यूज, मौज ऑपरेटर जो है वो कहाँ इस्तेमाल होता है, तो मौज ऑपरेटर हमेशा इंटीजर रिमाइंडर के लिए इस्तेमाल होता है। मौज का मतलब है यानी जब हम दो वैल्यूज़ को आपस में डिवाइड करते हैं तो जो नीचे बच जाता है आंसर के अलावा, मिसाल के तौर पर 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर तो 2 आएगा, लेकिन जो रिमेनिंग 1 बचेगा वो रिमाइंडर कहलाता है, तो उसे मौज ऑपरेटर के ज़रिए हल किया जाता है। तो रिमाइंडर जो है वो हमेशा इंटीजर होता है, मोर जो है ना रिमाइंडर कभी भी फ्लोज में नहीं आता। नेक्स्ट है, द वैल्यू ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर और विल बी 1, यानी लॉजिकल ऑपरेटर जो और है उसमें 1 कब आता है, तो 1 का और ऑपरेटर वो होता है जिसमें यानी कम से कम एक वैल्यू जो है वो 1 होगी तो आंसर जो है 1 होगा, लेकिन अगर सारी वैल्यू 0 होंगी तो आंसर जो है 0 आएगा, अदरवाइज़ वैल्यू हमेशा 1 ही आएगी। तो जिस तरह देखा जाए ए की वैल्यू 0 बट बी की वैल्यू 1, तो ये भी सही है। ए की वैल्यू 1 बी की वैल्यू 0, तो ये भी सही है। ए की वैल्यू 1 बी की वैल्यू 1, इसका आंसर भी सही है। तो इसका मतलब तीनों आंसर जो है वो ठीक हैं, तो यानी 1 जो है वो तीनों सिचुएशन में आ सकता है। नेक्स्ट है, द नंबर ऑफ बाइट्स एंड अनसाइन इंटीजर डाटा टाइप कंज्यूम, यानी अनसाइन नंबर जो है अगर हमने इस्तेमाल करने हो, यानी अनसाइन इंटीजर के लिए कितने डाटा टाइप के इस्तेमाल होते हैं, तो उसके लिए भी हम 2 बाइट का इस्तेमाल किया जाता है। साइन नंबर यानी इंटीजर भी 2 बाइट लेता है और अनसाइन इंटीजर भी 2 बाइट जगह लेता है। नेक्स्ट है, द लेफ्ट साइड ऑफ एन असाइनमेंट स्टेटमेंट होल, यानी असाइनमेंट स्टेटमेंट जो होती है वो अगर उसके लेफ़्ट साइड पर असाइनमेंट स्टेटमेंट, यानी जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि हमारा एक ऑपरेटर है जिसे हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं, तो असाइनमेंट ऑपरेटर की जो लेफ़्ट साइड पर हम क्या लिखते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ़्ट साइड पर जो है वेरिएबल्स लिखा जाता है, जबकि राइट साइड पर जो है वो हम कांस्टेंट, एक्सप्रेशन या कोई भी डिजिट्स जो है वो लिखते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉन लॉजिकल ऑपरेटर, तो लॉजिकल ऑपरेटर कौन सा है, इसका जो सी आंसर है वो सही है, क्योंकि सिर्फ यही लॉजिकल ऑपरेटर नहीं होता, बाकी तीनों जो हैं वो लॉजिकल ऑपरेटर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट है, एस्केप सीक्वेंस इज़ अ न्यू लाइन, एस्केप सीक्वेंस के लिए यानी अगर हमने न्यू लाइन में जाना हो एस्केप सीक्वेंस इस्तेमाल किया जाता है, और उसके लिए कौन सा सिंबल इस्तेमाल होता है, तो \n जो है वो न्यू लाइन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका सही आंसर सी है। नेक्स्ट है, फॉर्मेट स्पेसिफायर स्टार्ट विद दिस, फॉर्मेट स्पेसिफायर जब भी हम शुरू करेंगे तो वो किससे शुरू किया जाता है, तो फॉर्मेट स्पेसिफायर हमेशा जो है वो मॉड्यूलस ऑपरेटर से शुरू किया जाता है, जो कि इसका सही आंसर जो है वो ए है। नेक्स्ट है, एन एप्रीसेट जिसे हम एड्रेस ऑपरेटर भी कहा जाता है, तो ये कहाँ इस्तेमाल होता है वेरिएबल नेम के लिए, तो इसको हम एड्रेस ऑपरेटर के तौर पर भी जाना जाता है, तो ये हमेशा स्कैन एफ की जब हम स्टेटमेंट लिखते हैं उसके अंदर ये इस्तेमाल होता है।
नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं जी। हमारे पास है जी गेट सी एच स्टैंड फॉर। तो गेट सी एच का सबको पता है जी, गेट करेक्टर जो है वो इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट स्पेसिफाई यूज फॉर इंटीजर डाटा टाइप। तो इंटीजर डाटा टाइप के लिए कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर इस्तेमाल होता है। तो ये 4 लिखे हुए हैं, मैं चारों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। मॉड्यूलस डी जो है वो इंटीजर के लिए होता है, मॉड्यूलस सी जो है वो सिंगल करेक्टर के लिए होता है, और मॉड्यूलस एफ जो है वो फ्लोट की वैल्यूज़ के लिए होता है, और मॉड्यूलस एस जो है वो मल्टीपल करेक्टर्स के लिए होता है। तो इसका सही आंसर जो है वो डी है, क्योंकि ऊपर उन्होंने इंटीजर डाटा टाइप पूछा था। नेक्स्ट है प्रिंट एफ इज़। प्रिंट एफ क्या है, यूज़र डिफाइन बिल्ट इन फंक्शन, लोकल फंक्शन या ऑल ऑफ द अबव। तो बिल्ट इन फंक्शन प्रिंट एफ जो है वो बिल्ट इन फंक्शन है। नेक्स्ट है द फंक्शन यूज फॉर इनपुट एंड आउटपुट स्टोर। तो इनपुट या आउटपुट के लिए जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तो वो कौन सी हेडर फाइल लिखते हैं, तो वो stdio.h लिखते हैं, और इसका सही आंसर जो है वो ए है। नेक्स्ट है द फंक्शन विच यूज टू गेट इनपुट फ्रॉम द यूज़र। तो अगर हमने यूज़र से कोई वैल्यू मांगनी हो तो उसके लिए जो कीवर्ड यानी फंक्शन इस्तेमाल किया जाता है तो वो स्कैन एफ का फंक्शन है, और इसका सही आंसर है बी। नेक्स्ट है स्टूडियो स्टैंड फॉर। तो स्टूडियो का मतलब है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो है वो ए है। नेक्स्ट है विच सिंबल इज़ यूज्ड विद वेरिएबल्स टू इनपुट डाटा इन स्कैनअप। तो यानी वो कौन सा फंक्शन इस्तेमाल किया जाता है वेरिएबल्स का। तो जैसा अभी मैंने बताया था, इसका सही आंसर जो है वो बी है, क्योंकि हम स्कैन एफ के अंदर एड्रेस ऑपरेटर जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है हाउ मैनी वेरिएबल्स कैन बी यूज्ड इन वन प्रिंट एफ फंक्शन। एक प्रिंट एफ फंक्शन के अंदर कितने वेरिएबल्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। तो एक प्रिंट एफ के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वेरिएबल्स आप इस्तेमाल किए सकते हैं, तो उसका सही आंसर है मैनी। आगे एमसीक्यूज है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट लीगल एलिमेंट्स टू कंट्रोल स्ट्रिंग इन प्रिंट एफ स्टेटमेंट। तो प्रिंट एफ स्टेटमेंट के लिए लीगल एलिमेंट्स कौन सा नहीं है। तो हम ऑर्डिनरी करैक्टर्स भी लिख सकते हैं प्रिंट एफ के अंदर, फॉर्मेट स्पेसिफायर भी लिख सकते हैं, एस्केप सीक्वेंस भी जो है वो प्रिंट एफ के अंदर लिख सकते हैं कंट्रोल स्ट्रिंग के अंदर, लेकिन वेरिएबल जो है वो नहीं लिख सकते। तो इसका सही आंसर जो है वो वेरिएबल्स है। सेकेंड लास्ट एमसीक्यू कंडीशनल ऑपरेटर्स नीड्स ऑपरेंड। कंडीशनल ऑपरेटर्स के लिए आमतौर पर 3 जो है वो हम ऑपरेंड की ज़रूरत होती है, तो इसका सही आंसर जो है वो सी है। और लास्ट एमसीक्यूज इसमें देखते हैं द टाइप ऑफ एक्सप्रेशन एक्स ग्रेटर दैन वाई इज़। एक्स ग्रेटर दैन वाई जो है वो रिलेशनल ऑपरेटर है, और इसका सही आंसर सी है। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर किसी भी टॉपिक समझ ना आई हो तो आप उससे मेरा जो ये जीमेल का एड्रेस है या यूट्यूब का चैनल है कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब, इस पर कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ फ़ी ईमानिल्लाह।